हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वरदान क्लासेस। आई एम रियली सॉरी, इस बार बिज़नेस की वीडियो अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया है। आई थिंक मैंने 1 महीने पहले बिज़नेस की वीडियो अपलोड की थी और उसके बाद मैं ये अब लेकर आ रही हूँ। बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मैं अल्टरनेट डेज़ पर वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ, एक दिन अकाउंट की और एक दिन बिजनेस की। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन का। आप बोलोगे मैम ये पहले टॉपिक करा चुकी हूँ। हाँ, मैं करा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है, और जिन बच्चों ने ये पहले पढ़ लिया है प्लीज़ पेशेंस से एक बार आप लोग सुन लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट कौन करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट का एग्जांपल हम अपने घर से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो हम में से बहुत सारे के ऐसे पापा हैं जो कि जॉब पे जाते हैं, और कुछ के ऐसे होंगे जिनका कि क्या होगा, अपना बिजनेस होगा। चाहे पापा जॉब पे जाए चाहे पापा बिजनेस करें, हर महीने का जो भी खर्चा होता है वो किसके दिया जाता है, अपने घर के होम मिनिस्टर को, यानी कि हमारी मम्मी को दिया जाता है। अब मम्मी क्या करती है, जो भी पापा वो खर्चा देते हैं, जो भी वो पैसे देते हैं हर महीने की शुरुआत में, उससे पूरा क्या करती है, वो घर चलाती हैं। जैसे कि बिजली की पेमेंट करती हैं, दूध वाले की पेमेंट करती हैं, पानी के बिल की पेमेंट करती हैं, बच्चों के स्कूल की फीस देती हैं, बच्चों की ट्यूशन की फीस देती हैं। तो वो चलाने के बाद भी मम्मी कुछ ना कुछ करके पैसे बचा लेती हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। जब नोटबंदी हुई थी, याद है ना आपको, मम्मी के कितने कितने पैसे निकले थे, है ना, फिर बैंकों में फटाफट से देते उन्होंने जमा कराने के लिए। तो वो पैसे कहाँ से आए, मम्मी तो कमाने नहीं जाती थी, तो मम्मी ने क्या किया, मैनेज किया, पूरे महीने का खर्चा भी चलाया, और उसके बाद भी मम्मी ने क्या कर ली, सेविंग कर ली। इसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, मैनेजमेंट कहते हैं। चलिए अब हम बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। क्या होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन बाय एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। मैनेजमेंट क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। किस चीज़ की प्रोसेस होती है, किसी भी काम को एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से करने के लिए कुछ फंक्शंस को क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है प्रोसेस, एफिशिएंट और इफेक्टिव की, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब ये जो हमारे पास मैनेजमेंट होता है ये कंटिन्यूस चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती कि एक बार हमने कर लिया भाई छोड़ दो, अब करना ही नहीं है हमने मैनेजमेंट। पहले आपने 10th के लिए मैनेजमेंट बनाया होगा, टाइम टेबल बनाया होगा, देन आपने फिर 12th के लिए भी बनाया होगा, फिर 12th के बाद आप किसके लिए बनाओगे भाई, अपना कॉलेज के लिए बनाओगे, अपने करियर के लिए बनाओगे, देन जॉब के लिए बनाओगे। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है, कंटिन्यू प्रोसेस होती है। हम यहाँ पे बात करते हैं हम एफिशिएंट के बारे में। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, काम को कंप्लीट करना है लेकिन कॉस्ट कैसी आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। और इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, काम जो है समय पर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे हमारे पास कॉस्ट कितनी ही क्यों ना आ जाए। इन दोनों का मतलब बच्चे ना सेम समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए, काम कंप्लीट तो हो लेकिन कैसी कॉस्ट हो, मिनिमम हो। यहाँ पे काम समय पर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे हमारे पास कॉस्ट कितनी भी क्यों ना आ जाए। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे, मान लो कोई मिस्टर एक्स था, मैंने उसको ना मार्केट में भेजा, मैंने कहा भाई पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जाके ना मार्केट से कहीं से भी आप क्या करो, लोन की फॉर्म में उसको लेकर आओ। अब मिस्टर एक्स जो है चला गया, उसको मैंने 1 लाख रुपए बोला था लोन लाने के लिए, वो 10% की रेट से क्या कराया, मार्केट से लोन उठा लाया। जबकि उस टाइम मार्केट में जो लोन की रेट थी कितनी चल रही थी, वो 8% चल रही थी। मैंने उसको शायद टाइम दिया होगा कि हाँ भाई तेरे पास 1 दिन का टाइम है, कहीं से भी जुगाड़ करके तू लेकर आ। तो अब ये 10% पे ले आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इफेक्टिव कहेंगे, क्योंकि काम तो उसने समय पर कंप्लीट किया लेकिन कॉस्ट क्या आ गई हमारे पास, वो ज़्यादा आ गई। तो ये एफिशिएंट नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपके पास, इफेक्टिव कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर इफेक्टिव हो एफिशिएंट ना हो तो चलेगा नहीं। मैनेजमेंट में दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, एफिशिएंट का भी होना बहुत ज़रूरी होता है और इफेक्टिव का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है किसी भी काम को एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से करने के लिए। इसमें कुछ फंक्शंस को क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, करेक्टरिस्टिक के बारे में। करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम फीचर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप एफर्ट्स होता है, मतलब मैनेजमेंट कोई भी इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता है, इसमें हमें टीम वर्क कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी होती है, एक ग्रुप एफर्ट्स एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो
हमारे पास जो कंपनी में फाइनेंस मैनेजर होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर होता है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने क्या होते हैं, मैनेजर होते हैं। फाइनेंस जो मैनेजर है अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, बाकी जो मैनेजर थे वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे, तो क्या हम कंपनी के गोल का अचीव कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो है टीम वर्क कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। जब सब एक दूसरे को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट एक कैसा एफर्ट्स होता है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट्स होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस होता है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। गोल क्या होता है, जैसे कि प्रॉफिट कमाना और अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना होता है। मतलब जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिमम यूज होने चाहिए, कोई भी वेस्टेज वगैरह नहीं होने चाहिए। तो मैनेजमेंट एक कैसी प्रोसेस होती है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कैसा फोर्स होता है, एक इंटेंजिबल फोर्स होता है। मतलब हम ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना ही हम इसको टच कर सकते हैं, जस्ट वी कैन फील। हम इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं या फिर कैसे रियलाइज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जब आप क्लास 10th में थे तो आपने एक अपना टारगेट रखा होगा कि मुझे कितने परसेंट लेने हैं, मुझे 90% लेने हैं। उसके लिए आपने टाइम टेबल बनाया कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, 4 से लेकर 6 बजे तक मुझे पढ़ना है, फिर मेरे को कहाँ जाना है, रेडी होकर फटाफट से स्कूल जाना है, देन स्कूल से मुझे घर आना है, फिर मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। आपने ऐसे पूरा साल किया। अब आपके क्या आ गए, एग्ज़ाम आ गए, आपने एग्ज़ाम दिए, आपका रिजल्ट आ गया और आपने 90% अचीव कर लिया। तो ये इसका मतलब आपका मैनेजमेंट कैसा था, अच्छा था। ये आपको कब रियलाइज़ हुआ, जब आपका रिजल्ट आया। अगर आप वही 90% अचीव नहीं कर पाते और आप 70% अचीव कर लेते तो इसका मतलब क्या था, आपका मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो सबसे पहले क्या बताया, मैनेजमेंट कैसा होता है, ग्रुप एफर्ट्स होता है। इसमें कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, बल्कि इसमें टीम वर्क कोऑर्डिनेशन की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या बताया, मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस होती है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। देन क्या बताया, मैनेजमेंट कैसा फोर्स होता है, इंटेंजिबल होता है। ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना ही हम इसको छू सकते हैं, हम सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, रिजल्ट के बेसिस पर फील कर सकते हैं। अगर आप इसको देख सकते हो ना मैनेजमेंट को, तो प्लीज़ एक बार मुझे ज़रूर मिलवा देना इससे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, मैनेजमेंट की ऐसी एक्टिविटी होती है, एक यूनिवर्सल एक्टिविटी होती है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, यहाँ पे परवैसी। परवैसी का मतलब क्या होता है, हर जगह लागू होते हैं, चाहे वो आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपके पास बिजनेस छोटा मोटा बड़ा कैसा भी बिजनेस हो, हर जगह क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं चाय वाले का। मान लो एक कोई भी पर्सन है जिसका नाम है राजू, और उसने क्या करा, उसने चाय की एक दुकान खोली। मार्केट में नई नई उसने बेचारे ने दुकान खोली थी, तो उसके पास एक दो ही कस्टमर ऐसे ही आते थे। वो चाय बहुत अच्छी बनाता था, ठीक है, उसने अपनी गुडविल कमा ली, तब उसके पास बहुत सारे कस्टमर आने लगे, बहुत सारे उसके पास कॉल आने लगे। एक टाइम के उसके पास 20-20 कॉल आने लगे, 20-20 ऑर्डर आने लगे चाय के। तो वो अकेला कैसे मैनेज करेगा भाई, चाय के गिलास भी धोने हैं और उसने चाय भी जहाँ जहाँ से ऑर्डर आई वहाँ पे उसने चाय भी पहुँचानी है। तब वो क्या करेगा, मैनेज करेगा। उसने क्या रख लिया, 2 हेल्पर रख लिए। एक हेल्पर किस लिए रखा उसने, चाय के गिलास धोने के लिए, और दूसरा हेल्पर उसने किस लिए रखा, जहाँ जहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं वहाँ पे चाय को सर्व करने के लिए। तो देखो छोटे से छोटे बिजनेस में भी हमें किसकी नीड होती है, मैनेजमेंट की नीड होती है। ये तो हो गई आपके पास प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है आपके पास। नेक्स्ट आती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे फिर भी हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बताया था, जैसे कि हमारी मम्मा क्या करती है, मैनेज करती है ना घर को, सेविंग करती है वो। जैसे कि अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, आर्मी हो गया, क्लब हो गया, देन क्या हो गया आपके पास सोशल इंस्टीट्यूट हो गया। हर जगह यहाँ पे किसकी नीड होती है, हमें मैनेजमेंट की नीड होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट हैज ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। मैनेजमेंट की जो एंटिटी होती है कैसी होती है, डिस्टिंक्ट होती है, सबसे अलग होती है। ऑनर अलग होता है यहाँ पे, और मैनेजर क्या होता है, अलग होता है। ऑनर क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है, और मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है। क्योंकि ऑनर जो अकेला पर्सन, भाई ऑनर तो अकेला एक होगा या दो होंगे या पार्टनरशिप में होंगे, कैसे भी ले लो आप इनको, तो ये अकेले तो पूरे अपने बिजनेस को नहीं संभाल सकते हैं ना। तो इनको कौन संभालता है, इनको मैनेजर संभालता है। तो ऑनर अलग होता है और मैनेजर क्या होता है यहाँ पे, अलग होता है। जब चाय वाले को भी भाई 2-2 हेल्पर की जरूरत होगी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती तो उनको तो कितने सारे चाहिए होते होंगे, है ना। तो
मैनेजमेंट की जो एंटिटी होती है कैसी होती है, वो डिस्टिंक्ट होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोसेस होती है। मतलब सबसे पहले क्या की जाती है, प्लानिंग, देन क्या की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या किया जाता है, स्टाफिंग, देन क्या किया जाता है, डायरेक्टिंग, और फिर से क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग की जाती है। प्लानिंग का मतलब कुछ भी करने से पहले सोचना, क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। जैसे अभी आप क्लास 12th में हुए हो तो आप लोग सोच रहे होगे कि मुझे किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, किस तरीके से पढ़ना है ताकि मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊँ। तो वो क्या होती है, प्लानिंग। कुछ भी करने से पहले सोचना। फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना मतलब समझे नहीं, मतलब कब क्या करना है हमने। जैसे मैंने क्लास जब स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये बोला कि मैं अल्टरनेट डेज पर क्या लेकर आऊँगी, आपके लिए क्लासेस लेकर आऊँगी, एक दिन अकाउंट की और एक दिन बिजनेस की। इसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, राइट पोस्ट पर राइट पर्सन को बिठाना क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। अब मैं अकाउंट की टीचर हूँ, मुझे बोल दिया जाए जाओ आप मैम जाके ना बिजनेस का एक सॉरी आप फिजिक्स का एक लेक्चर ले लो, तो क्या मैं फिजिक्स पढ़ा पाऊंगी? अरे मुझे तो फिजिक्स आती नहीं है, मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी? तो अकाउंट की टीचर हूँ तो मैं अकाउंट पढ़ा पाऊंगी या तो मैं बिजनेस पढ़ा पाऊंगी। तो राइट पोस्ट पर राइट पर्सन को बिठाना ही क्या कहलाता है, आपके पास स्टाफिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आपने पहले जो भी आपने फॉर्म अपनी खोली है वहाँ पे आपने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइज किया, देन आपने स्टाफ अपॉइंट किया, अब क्या करना है, उनको डायरेक्शन देना है, उनको ये बताना है कि काम को किस तरीके से कैसे करना है, समय समय पर उनको मोटिवेट करना भी होता है। चलो अब आपने उनको डायरेक्शन भी दे दी। डायरेक्शन देने के बाद आप ये देखोगे काम समय पर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, उनके ऊपर कंट्रोल करोगे। तो मैनेजमेंट के यहाँ पे मैंने आपको 6 फीचर बताए। कौन कौन से बताए? सबसे पहले बताया था मैंने आपको मैनेजमेंट कैसा एफर्ट्स होता है, ग्रुप एफर्ट्स होता है। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता है, बल्कि इसमें हमें ग्रुप एफर्ट्स की नीड होती है। दूसरा आपको बताया था मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, और वो गोल क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, और हमारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना होता है। देन मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट कैसा फोर्स होता है, कि इंटेंजिबल फोर्स होता है, हम इसको देख नहीं सकते हैं, हम इसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं। फिर बताया था मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एक्टिविटी होती है, चाहे वो आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह किसकी नीड होती है, मैनेजमेंट की नीड होती है। मैनेजमेंट कैसी एंटिटी होती है, एक डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है, ओनर अलग होता है और एक मैनेजर अलग होता है। मैनेजमेंट कैसी होती है, एक प्रोसेस होती है, इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या करने पड़ते हैं, सारे फंक्शंस हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव को हम एम भी बोल सकते हैं, हम इसको गोल भी बोल सकते हैं। मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ पर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होती है खुद के बारे में सोचती है कि मेरे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। दूसरा होता है यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है वो समाज में ही फलती फूलती है, तो समाज के लिए भी उसके क्या होता है, सोशल के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके लिए भी कुछ क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सर्वाइवल के बारे में। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी जब कोई नया बिजनेस अपना स्टार्ट करता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, पहले तो मेरा बिजनेस टिक जाए किसी भी तरीके के, वो लंबे समय तक क्या करना चाहता है, अपने बिजनेस को रखना चाहता है। तो सर्वाइवल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जितनी भी उसने कॉस्ट लगाई है सबसे पहले वो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, आपके पास कवर होनी चाहिए, है ना। वो अपने मैनेजर को बोलेगा भाई अभी मेरा ये नया नया बिजनेस है तो कुछ भी कर लेकिन मेरे बिजनेस को किसी भी तरीके से टिका दे, और जितनी भी यहाँ पे मैंने कॉस्ट लगाई है वो कॉस्ट मेरी कवर करा दे। ठीक है, तो अगर उसके कॉस्ट कवर होना शुरू कर जाएगी तो इसका मतलब क्या है, उसका बिजनेस क्या कर सकता है, मार्केट में आके सर्वाइव कर सकता है। भाई देखो कंपटीशन बहुत है आज के टाइम पे, और कंपटीशन के टाइम पे सर्वाइव होना बड़ा ही क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर उसने सर्वाइव कर लिया तो फिर वो क्या कर सकता है, अपनी कंपनी को आगे और बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले क्या काम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मुझे किसी भी तरीके से अपने बिजनेस को क्या करना है, टिका के रखना है। चलो भाई अब उसका बिजनेस टिक गया, काफ़ी टाइम हो गया उसको टिके हुए, अब वो क्या चाहेगा, अब वो चाहेगा कि भाई अब मुझे किसी भी तरीके से ना भाई प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस तो मेरा टिक गया ठीक है, लेकिन इस कॉस्ट कवर से अब मेरा भाई आगे कैसे काम चलेगा, मुझे आगे बिजनेस को ग्रो भी तो करना है। तो वो मैनेजर को क्या बोलेगा, कुछ भी कर, अब कैसे भी करके मेरे को क्या कर, थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के दे। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, जब आपके कस्टमर बढ़ेंगे, जब आपकी सेल इंक्रीज होगी, तब आप क्या कमाना शुरू कर दोगे, प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे।
तो अब मैनेजर ने ऐसे किया, अच्छे अच्छे वहाँ पे भाई प्रोडक्ट दिए, और कैसे प्रोडक्ट दिए उसने, अच्छे कीमत पर, उचित दाम पर, फेयर प्राइस पर उसने प्रोडक्ट दिए। जब प्रोडक्ट देना शुरू किया तो कस्टमर बढ़ गए, सेल बढ़ गई, सेल बढ़ गई तो प्रॉफिट होना उसको क्या हो गया, शुरू हो गया। अब आपने इस प्रॉफिट को ना अपने घर नहीं लेके जाना है, आपने इस प्रॉफिट को क्या करना है, यहाँ पे री इन्वेस्ट करना है। जब हम अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा बिजनेस क्या कर देता है, ग्रो होना शुरू कर देता है। अगर आप इसको री इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा, जब आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाएंगी, जब आपके पास नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी, जब आपके पास एम्प्लॉयज़ बढ़ जाएंगे, है ना, जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो तब आपका बिजनेस क्या करना शुरू कर देता है, ग्रो करना शुरू कर देता है, ग्रोथ होना उसकी शुरू हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारा बिजनेस टिकना चाहिए, अगर बिजनेस टिक गया तो वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे, अगर प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे तब वो ग्रोथ करना शुरू कर दे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो कोई भी बिजनेस जब एस्टेब्लिश होता है वो समाज में रहकर ही होता है, फलता फूलता भी कहाँ पर है, वो समाज में रहकर ही है, उसको सारे रिसोर्सेज भी कहाँ से मिलते हैं, हमारे समाज से मिलते हैं, हमारे सोसाइटी से ही मिलती है। तो अब हमारे सोशल के मतलब समाज के प्रति भी क्या होते हैं, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिनको हमें पूरा करना पड़ता है। तो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने चाहिए, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब जिस भी एरिया में हमने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है, जहाँ भी हमने अपनी फर्म खोली है, वहाँ पे लोगों को क्या देना, रोजगार देना। अगर हम लोगों को वहाँ पे रोजगार देंगे तो हमारा बिजनेस और भी फलेगा फूलेगा, ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। देखो जिस भी हमने एरिया में अपना बिजनेस खोला है, ठीक है, वहाँ पे ना सबसे पहले उसको पॉल्यूशन फ्री बनाना होता है। आपने बिजनेस खोल दिया और सारा वेस्टेज आप कहाँ डाल रहे हो, वहीं बाहर डाल रहे हो, तो कोई भी आपके बिजनेस को आगे ग्रो नहीं होने देगा, बल्कि आपका बिजनेस वो बंद करा देगा। तो जिस भी सोसाइटी में या जिस भी जगह पे, जिस भी सिटी में हमने, जिस भी एरिया में हमने अपने बिजनेस को खोला है, तो सबसे पहले वो कैसा होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री करना चाहिए उसको हमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। हमें लोगों के मतलब जो भी हमारे पास एम्प्लॉय हैं वहाँ पे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड में क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या आता है, जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं उनको क्या देना है, उनको रेमुनरेशन जो डिजर्विंग देना है। रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी जो है उनको कैसे देनी है, हमने डिजर्विंग सैलरी देनी है, मतलब जितना वो काम कर रहे हैं उससे अच्छी सैलरी देनी है। अगर आप उनको कम सैलरी दोगे तो वो लोग काम ही नहीं करेंगे ढंग से, कहेंगे सैलरी तो हमें कम मिलती है। अगर आप उनको सैलरी अच्छे से देंगे, डिजर्विंग सैलरी देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, और भी काम कैसे करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। जो भी जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। वहाँ पे जो भी और बाकी लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। मतलब और क्या हो सकता है वहाँ पे, मतलब लाइट की सुविधा, AC की, पंखे की, हर चीज़ की सुविधा हो वहाँ पर होनी चाहिए। एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोवाइड ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब जितना भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर कुछ शेयर हम उनको दे देंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को दे देंगे, तो क्या हो जाएंगे, और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, और भी अच्छे ढंग से क्या करेंगे, वो लोग काम करना शुरू कर देंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, और क्या पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल होता है, और कौन सा होता है, पर्सनल होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या होता है, अपने बिजनेस को किसी भी तरीके से सर्वाइव कराना है, फिर प्रॉफिट कमाना है, फिर क्या करना है, बिजनेस को ग्रो करना है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जिस भी एनवायरनमेंट में, जिस भी एरिया में हम काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार देना है, वहाँ उस एरिया को पोल्यूशन फ्री बनाना है, और वहाँ के जो भी कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, और उनके लिविंग स्टैंडर्ड में क्या करना है, हमने इम्प्रूवमेंट करनी है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या था, अच्छा एनवायरनमेंट देना काम करने के लिए, और क्या देना था, उनको डिजर्विंग एक सैलरी देनी थी। थैंक यू गाइस।